हेलो दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बड़ा इमामबाड़ा आपको दिखाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप हमारे जो पीछे ये देख रहे हैं, ये लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है। इसी के अंदर हम जाने वाले हैं, आपको वीडियो पूरा बनाकर दिखाने वाले हैं। और क्या क्या है इसमें, ताजिया है और भूल भुलैया, सारा चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और हम चलते हैं, आपको पूरा इमामबाड़ा दिखाते हैं। वीडियो पे आप बने रहिएगा हमारे, हम चलते हैं, आपको पूरा वीडियो बना करके दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज हम बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ आए हुए हैं और इस इमामबाड़े की तामीर सन 1784 ईस्वी में लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला ने करवाई थी। जब यहाँ पर अकाल पड़ गया था, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं था, मज़दूरों के पास, तब मज़दूरों को काम देने के लिए नवाब आसिफुद्दौला ने इस इमामबाड़े की तामीर को शुरू कराया था। और ये तामीर सन 1784 से लेकर सन 1791 तक हुआ था इसका तामीर। और तब तक यहाँ पर अकाल भी जो है ख़त्म हो गया था। ये देखिए अंदर जब जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको ये गार्डन मिलेगा, खूबसूरत गार्डन। मेन गेट से अंदर आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गार्डन मिलेगा। और इसकी तामीर कराने में लगभग उस समय 10 लाख का खर्चा आया था, जो कि इस समय 100 करोड़ के बराबर है। और इसके जो मेन कारीगर थे वो किफ़ायतुल्लाह थे। उन्होंने पैसा नहीं लिया था और उसके बदले में उन्होंने कहा था कि जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तो इसी में, ये जो लकड़ी का आप देख रहे हैं, इसी में उनकी कब्र मुबारक है। और उसी में उन्होंने इच्छा जताई थी कि हमको इसी कब्र में दफना दिया जाए, यहीं पर, हमको पैसा नहीं चाहिए। और ये देखिए आप, ये जो गुम्बद देख रहे हैं, ये पर्शियन स्टाइल में है, यानी ईरानी स्टाइल में इसको बनाया गया है। और ये जो झरोके देख रहे हैं आप, ये जो झरोके आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिपाही बैठा करते थे। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और भूल भुलैया के बारे में भी बताएंगे, उसका इतिहास बताएंगे। क्या भूल भुलैया जो है उसके अंदर ही खजाना आसिफुद्दौला का छुपा हुआ है, उसको भी हम दिखाएंगे, जहाँ पर वो खजाने का रास्ता जाता है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस इमामबाड़े की तामीर जब हो रही थी तो रात में जो है यहाँ के सेठ लोग, जो अमीर लोग होते थे, वो तोड़ देते थे और दिन में मज़दूरों को काम दिया जाता था। ये देखिए हम भूल भुलैया में आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप कभी भूल भुलैया में आएँ तो आप बिना गाइड के मत आएँ, क्योंकि आप जो है यहाँ पर भटक सकते हैं। और इसमें लगभग 1084 रास्ते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर भटक सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है और आपका मोबाइल नेटवर्क भी नहीं सही से आता है। तो कभी भी आप आएँ तो ऐसी गलती ना करें अकेले कि हम यहाँ पर आके और इस भूल भुलैया से निकल जाएंगे, क्योंकि इसका निकलने का जो तरीका है, जितना ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखिए ये जो वही रास्ता है जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे खजाना जो है छुपा हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था और यहाँ पर आए थे, इस गुफा में गए थे, तो वो भूल भुलैया में इसी भटक कर रह गए थे और वो इसी में उनको दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। और जो कि आज तक इस गुफा को फिर कोई अंदर इसके नहीं गया और इसको जो है पैक कर दिया गया है। और ये देखिए हम चल रहे हैं, आपको पूरा आपको भूल भुलैया दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये भूल भुलैया को उस हिसाब से भी बनाया गया है कि लोग कहते हैं दीवालों के कान होते हैं, तो जब आप अगर किसी भी कोने से बोलेंगे तो आप इसमें अगर दीवार से सटे रहेंगे, कान को लगाए रहेंगे, तो आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी कि क्या बात कर रहे हैं। इस तरह से नवाब आसिफुद्दौला के जो सिपाही हुआ करते थे, अपने दुश्मनों की आवाज़ों को सुन लिया करते थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आपको पूरा आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप इमामबाड़ा घूमने आते हैं, भूल भुलैया में अगर आप जाते हैं, तो इससे बाहर निकलने का मेन ट्रिक ये है कि अगर आप जो ऊपर की तरफ सीढ़ी जाती है उधर आप जाएंगे तो आप बाहर निकल पाएंगे। अगर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो और भूल भुलैया में फंसते जाएंगे। तो जब ऊपर की तरफ क्योंकि जब जाएंगे आप, तो मेन इसका जो निकलने का रास्ता है, मेन ऊपर जो छत है वहाँ से जाता है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि वो मेन छत से सीधा नीचे सीढ़ी आती है, जो 42 लगभग सीढ़ियाँ हैं, उतर करके सीधे आप नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वो जितना ही नीचे जाएंगे, ये सोचेंगे कि हम नीचे जाएंगे तो नीचे उतर जाएंगे, तो आप गलती करेंगे, आप इसमें फंस करके रह जाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आगे बढ़ते हुए
इसमें लगभग 1084 रास्ते हैं लगभग, ऐसा यहाँ के जो देखभाल करते हैं उनका ये कहना है। और आपको एक बात ये नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि जो नवाब आसिफउद्दौला थे वो एक सिया समुदाय के थे, और इस इमामबाड़े की देखरेख भी सिया ट्रस्ट के द्वारा ही की जाती है। हुसैनी ट्रस्ट के द्वारा इस इमामबाड़े की देखभाल की जाती है। आप अगर मेन गेट से आएंगे तो आपको पहले 50 रुपया एक आदमी का टिकट लेना पड़ेगा। फिर उसके अगर आप अंदर आएंगे भूल भुलैया और सब कुछ घूमना और देखना चाहेंगे तो आपको जो है एक आदमी का 75 रुपया लगेगा, जो कि भूल भुलैया और पूरा आपको वो परिसर और पूरा जो है आपको इमामबाड़ा देखने को मिलेगा। और साथ में जो आपके गाइड भी रहेंगे, तो आप जब भी आइए गाइड के साथ आइए। तो चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह से चारों तरफ जो है रास्ते और दरवाजे बने हुए हैं कि आप कभी भी आएंगे तो ज़रूर इसमें आप भूल भुलैया में इसमें आप खो जाएंगे, क्योंकि जब इसका निर्माण कराया गया था, जब ये निर्माण इसका पूरा हुआ था, इसकी तामीर पूरी हुई थी, तब नवाब आसिफउद्दौला खुद इसमें आए थे और ख़ुद वो रास्ता भटक गए थे। तब उन्होंने ही ये लक़ब दिया था कि अपने मज़दूरों को कि आपने तो इसमें को भूल भुलैया बना दिया, तभी से इसका नाम भूल भुलैया पड़ गया। और नवाब आसिफउद्दौला के जो मज़दूर थे उन्होंने कहा उस समय ये वाक़या हुआ था कि उन्होंने कहा कि जिसको नहीं देगा मौला उसको देगा आसिफउद्दौला। तो आसिफउद्दौला ने तुरंत कहा कि नहीं, ये बात गलत है, जिसको देगा मौला वो हमारे हाथ से ही दिलवाएगा। यानी उनका कहना ये था कि अगर मौला देना जिसको देता है एक ज़रिया बना देता है, और उसने आपको देने के लिए हमको एक ज़रिया बना दिया है, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह को मानते थे और जो है नेक दिल इंसान थे। तो इसीलिए उन्होंने तुरंत इस बात को नकारा कि नहीं, मैं कौन होता हूँ देने वाला, जिसको देगा मौला उसको हमारे हाथ से दिलवाएगा मौला। तो ये लक़ब उन्होंने दिया। तो चलिए हम चलते हैं, आपको और आगे चल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना पतला रास्ता है, जिसमें आप कभी भी आएंगे तो ज़रूर भटक जाएंगे। और इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, आपकी सांस फूलने की दिक्कतें होने लगती है। तो इसमें कभी भी आइए तो आप ज़रूर जो है किसी गाइड के साथ आइए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसमें से बाहर निकल सकें। देखिए हम ऊपर आ चुके हैं। जब आप ऊपर आएंगे, ये देखिए हम दूसरे फ्लोर पे हैं। इसके ऊपर एक फ्लोर ये जो दिख रहा है, ये इसके ऊपर हम जब जाएंगे तब आपको बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। ये भूल भुलैया देखिए यहाँ भी दिख रही है, और इसके ऊपर अभी हम चलते हैं। ये देखिए जब ऊपर इसके आप आएंगे तो पूरा लखनऊ आपको दिखेगा। सामने आपको टीले वाली मस्जिद दिखेगी और छोटा इमामबाड़ा दिखेगा, और आपको जो यहाँ पर वो घंटा घर का जो क्लॉक है वो दिखेगा, और आपको जो लखनऊ का जो KGM है, जिसको नवाब आसिफउद्दौला ने दे दिया था इलाज के लिए कि इसको हॉस्पिटल बनाओ और गरीबों का इलाज करो, वो भी आपको देखिए हम सीढ़ियों से फिर वहाँ से नीचे उतर रहे हैं सीधा। अब नीचे चले जाएंगे। अगर आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर से ही उतरेंगे तभी आपको रास्ता बाहर जाने का भूल भुलैया से मिलेगा। अगर आप किसी और रास्ते से सोचेंगे कि हम जाएंगे नीचे तो हम नीचे चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे सिस्टम नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर